बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे मन का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे मन का जागा हुआ है, बाकी हिस्सा जो है वो सोया हुआ है। जागे हुए मन की कोई भी खबर सोए हुए मन को नहीं होती। हम कई बार शाम को ये सोचते हैं, संध्या के समय, यानी जैसे रात को सोते हैं तो रात को सोकर सुबह तक का जो हमारा सोने का और उठने का जो वक्त है, उसके बारे में सोने से पहले ही शाम को हम ऐसा सोचने लगते हैं कि आज की रात सोकर सुबह जल्दी उठेंगे। जैसे 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, 3 बजे उठना, इस तरह का विचार आता है कि सुबह 4 बजे उठ जाना है। फिर उसके बाद में हम सोते हैं, सारी रात व्यतीत होते होते 4 बजे का समय भी आ जाता है। 4 बजे हमें खबर भी लग जाती है, चाहे अलार्म से लगे या स्वाभाविक लगे, लेकिन उस 4 बजे के समय जिसके लिए हमने संकल्प धारण किया कि हमने 4 बजे उठना है, तो उस 4 बजे के समय फिर हम एक करवट बदलते हैं और फिर सो जाते हैं। उस वक़्त क्या विचार आता है करवट बदलते हुए कि अगर आज का दिन ना उठे तो क्या हर्ज है, आज ना उठने से क्या हो जाएगा, कौन सा फर्क पड़ने वाला है, कल उठ जाएंगे और कल से भजन स्मरण करना शुरू कर देंगे। और इसी प्रकार फिर हमेशा की तरह 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं। उस वक़्त जब नींद पूरी होकर के आराम से उठते हैं तो फिर पश्चाताप होता है, हम पछताते हैं, पछतावा होता है कि 4 बजे क्यों नहीं उठे। हमने तो तय किया था कि 4 बजे उठना है। निश्चित बात यह है कि अगर हमारे भीतर का मन जो है, जो 2 भागों में बटा हुआ है, अगर वो मन एक हो जाए फिर ये दुविधा पैदा ही ना होगी। मन ये टुकड़ों में बटा हुआ है और टुकड़ों में सोचता है। एक मन ये कहता है, दूसरा मन का हिस्सा ये कहता है, एक हिस्सा जगा हुआ है, एक हिस्सा सोया हुआ है। टुकड़ों में ये सोच जो है इस प्रकार से हमें अधूरा कर देती है। अगर ये मन एक होकर सोचे तो अंदर भी ये जीव एक ही हो जाता है और फिर पूरा होकर के पूरी सोच, पूरा विचार या तो हाँ या तो ना। अगर सोच लिया है कि हमने 4 बजे उठना है तो फिर हम उठते ही हैं, और सोच लिया कि नहीं उठना है फिर तो कोई बात नहीं है। इस एक सुर से बंधी हुई चेतना का नाम है विवेक।
पूर्ण विवेक। ये विवेक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं या किसी वक्त या किसी से लाना पड़ता है या अंदर धारण करना पड़ता है, कोई पुस्तक पढ़ के विवेक आता है, ऐसा नहीं है। विवेक अंदर होता है, लेकिन इस विवेक को जागृत करने के लिए पुस्तकों का स्वाध्याय होता है, समय के महापुरुषों का सहारा लेना पड़ता है, जिनके जागे हुए विवेक संसार में पावन ज्योति ग्रंथों के रूप में जिंदा मिसाल बन चुके हैं। उन महापुरुषों के अनुभवों और सत्संग से फिर हमारी चेतना रोशन हो सकती है। इसीलिए महापुरुषों की संगत में जाना होता है कि बड़ा लाभ उससे यही मिलता है कि हमारे भीतर जो विवेक है, जो चेतना है, उसको जगाया जा सके। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कदर नहीं है लोगों को, बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और इतना कहते हुए वो दिया जो है बुझ गया। उसने सोचा कि मैं फालतू में जल रहा हूं, ऐसा विचार आते वो बुझ गया। वो दिया जो था उत्साह का प्रतीक बना हुआ था। उसका उत्साह मिट गया। ये देख दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, उसने भी पहले वाले दिए को देख करके बुझ जाना ही उचित समझा कि कोई फायदा तो है नहीं। लगातार शांति की रोशनी मैं फैला रहा हूँ और लोग लगातार हिंसा पर उतारू है, हिंसा कर रहे हैं, फिर क्या फायदा। इसलिए वो बुझ गया। तीसरा दिया था हिम्मत का, वो भी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। चौथे दिए ने भी बुझना ही ठीक समझा, वो समृद्धि का प्रतीक था, वो भी बुझ गया। 5वां दिया जो जल रहा था वो जल रहा था और घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। क्या देखता है कि 4 दिए बुझे हुए हैं और 5वां एक दिया जल रहा है। एक दिए को जलते हुए देखकर वो खुश हुआ, खुश होकर झूमने लगा। 5वें दिए के वो जो जल रहा था उसके नज़दीक गया, उसको उठाया और बाकी के 4 दियों के साथ उसको छुआकर 5वें दिए के संपर्क में सब दियों को ला करके एक एक करके सब दिए जला दिए। ये दिया था उम्मीद का दिया। इसलिए हर किसी को उम्मीद अपनी जगाए रखना चाहिए। अगर उम्मीद को हम जिंदा रखेंगे तो फिर हम जिस समय चाहें उठ भी पाएंगे, सुमरन भी कर पाएंगे। बेशक ये कोई ज़रूरी नहीं कि किस वक़्त उठना है या कोई इसके लिए निश्चित समय
हमें मजबूर करता है, बल्कि ज़रूरी यह है कि सुमरन करने वाले को सुमरन करने की ज़रूरत है। बाकी अपने हिसाब से सुविधा का हम अपने लिए हिसाब किताब बना सकते हैं। अगर हिम्मत हमारी जवाब भी दे जाती है, कई बार जो हम सुमरन के लिए ठान लेते हैं लेकिन हिम्मत जवाब दे जाती है, यूँ समझते हैं कि बेकार है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। सिमरन करते करते हुए भी हम छोड़ देते हैं, शुरू करके भी छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सिमरन का लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ना, ये हमारी सोच होनी चाहिए कि उम्मीद धारण किए रखें, उम्मीद जगाए रखें। फिर करके ये कोशिश हम करते रहेंगे तो हमारी उम्मीद अवश्य एक दिन रंग लाती है और सुमरन की चाहना हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। फरमान भी है, महापुरुषों के वचन है कि तू बंदा है मालिक का, अपने फूल से चेहरे को मुरझाया न कर। जब तक तेरे सर पे हाथ है मालिक का, तब तक किसी भी बात से घबराया न कर। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश न कर। दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। कुछ बातें मालिक पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। यानी उम्मीद की यही एक किरण जो है हमें इशारा करती है कि साथ साथ कोशिश के जब हम असफल होते हैं, कामयाबी का मुश्किल लगता है प्राप्त होना, तो हम हिम्मत हार भी जाएं लेकिन उम्मीद बनी रहे। इस वक़्त जब हम उलझनों से घिर जाते हैं तो अपने इष्ट देव मालिक पर छोड़ दें। सारी की सारी उलझनें हम स्वयं सुलझाने की कोशिश में जो लग जाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते, कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दें। जब कुछ समझ में ना आए, जब मुश्किलें बन आए, तो अपने इष्ट देव सतगुरु पर हम छोड़ करके केवल हम निमित्त मात्र बनकर रह जाएं। कई बार बहुत बड़ी गलतियां भी हम स्वयं करते हैं। बेशक हम चाहते तो हैं कि हमें सुमरन में लाभ हो, सुमरन की कमाई करें, लेकिन कुछ कमियां हमारी ऐसी होती है, एक दृष्टांत से समझते हैं। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया।
धन कमाने के लिए वो कई दिनों तक मेहनत करके धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा भी कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। अब वो विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर, विद्वान की प्रसिद्धि देखकर वो बड़ा हैरान हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया। पैसा कमाने की धुन उतर गई और विद्वान बनने की धुन चढ़ गई और दूसरे दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। अभी वो विद्वता की शुरुआत में ही था, केवल अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात जो है एक संगीतकार से हो गई। संगीतकार से उसकी मुलाकात हो गई और संगीत में उसका आकर्षण हो गया। इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई भी बंद कर दी, संगीत सीखने में लग गया। अब विचार करो कि हर कार्य में अगर पहले वो धन कमाना शुरू करता है तो बहुत सारा धन कमाने में कुछ साल तो लगे होंगे। हम कह तो देते हैं कि कुछ समय हमने इसमें लगा दिया, कुछ समय अगर लगा दिया है तो कुछ समय का मतलब वर्षों भी तो होते हैं। कुछ बरस इधर लगा दिए, कुछ बरस फिर विद्वान बनने में लगा दिए, अब कुछ वर्ष वो संगीत सीखने में लग गया। अब काफ़ी उम्र बीत गई। अब काफ़ी उम्र बीतने का मतलब है कि फिर बाकी तो कुछ रहा नहीं। यानी इतनी उम्र बीतने पर भी ना तो वो धनवान रह पाया, ना विद्वान बन पाया और ना ही संगीतज्ञ बन पाया। तो उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक पहुँचे हुए संत से हुई, महात्मा जी से हुई। उसने महात्मा जी से अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनकर मुस्कुरा के कहा कि बेटा, दुनिया ये बड़ी चिकनी है, बड़ी फिसलन है दुनिया में। जहाँ भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण तुम्हें जरूर दिखेगा और उस आकर्षण पर आकर्षित होकर के अपने निश्चय को तोड़ते जाओगे। यानी एक से एक, दूसरी जगह, तीसरी जगह अपने आकर्षण को भटकाते रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। एक निश्चय जब तक नहीं करोगे और उस पर अमल नहीं करोगे तो फिर सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो एक ही दृढ़ निश्चय करो कि तुम्हें क्या बनना और उसी अनुसार अमल करो, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में चक्कर काटते काटते रहोगे। कभी कुछ बनने की सोचो, कभी कुछ बनने की सोचो, या हम कभी एक पर विश्वास करते हैं, कभी दूसरे पर विश्वास करते हैं। यानी शिक्षा हमें यही मिल रही है कि जिस भी कार्य को पूरा करें तन और मन से एकाग्रचित्त होकर किया करें। इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिक कर मेहनत की जाए, या एक लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे कि यहाँ संतों महापुरुषों के वचनों के अनुसार संसार के अंदर दो तरह का लक्ष्य है।
एक भक्ति और दूसरा माया या संसार कहें। अगर संसार को पाना है, संसार की ओर आकर्षण है, तो भक्ति को नहीं पाया जा सकता। और भक्ति की ओर आकर्षित हुए हैं तो संसार का त्याग करना ही पड़ेगा। दोनों साथ साथ नहीं पाए जा सकते। और संतों महापुरुषों का ये संदेश है कि बेशक संसार की ओर तुम लक्ष्य अपना बनाओ, एकजुट हो जाओ संसार को पाने के लिए, लेकिन संसार की ये कुदरती तासीर है कि संसार तो किसी के हिस्से में आज तक गया ही नहीं। फिर तो हमें ये अवश्य समझने की ज़रूरत है कि लक्ष्य तो एक ही रहेगा इंसान के लिए जो सफलता दिला सके। बेशक ये एक उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि जिस वस्तु को भी पाने का हम लक्ष्य बनाएं, फिर उसी की तरफ मेहनत और पुरुषार्थ करते जाएं। ये संसार का विषय हो सकता है कि संसारिक कुछ सफलताओं के लिए हम निश्चित कर सकते हैं कि संसार की कौन सी सफलता हम चाहते हैं। जब दो रूप में ही हमें समझना होता है कि माया का लक्ष्य है या भक्ति का लक्ष्य है, फिर तो ये निश्चित बात संतों महापुरुषों ने भी और शास्त्रों में भी वर्णित है कि अगर भक्ति का लक्ष्य हमारा बन गया है, भक्ति हम चाहते हैं और भक्ति के लिए हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है भक्ति को पाने के लिए, तो फिर संसार की इच्छा कामना, संसार को पाने की इच्छा का हमने त्याग करना होगा और भक्ति की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। भक्ति का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन भक्ति की इच्छा को त्याग करके संसार को पाने की इच्छा हम रखते हैं या संसार को पाने का हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और पूरी मेहनत और लगन करते हैं, तो संसार कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार स्वप्न के समान है, स्वप्न है, स्वप्न ही है। फर्क इतना ही है कि वो जो हम रात को बंद आँखों से सोए हुए नींद में देखते हैं वो एक स्वप्न है, वो जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि जब आँख खुलती है तो वो सब कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता, तो हम जल्दी समझ आते हैं। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि वो रात का एक सपना है और ये दिन का सपना है खुली आँखों का। लेकिन सत्य जो है वो भक्ति के अंदर है, भक्ति की प्राप्ति में है। जीवन की सफलता, जीवन का लक्ष्य जो है वो भक्ति में है। हमारा लक्ष्य भक्ति हो जाए, भक्ति की निश्चित रूप से हमें प्राप्ति होगी, स्मरण की निश्चित रूप से हमारे जीवन में तरक्की होगी कि हम नित्य अभ्यास करते चले जाएं। किसी भी प्रकार का लाभ और हानि विचार न करें, केवल अपने अटल इरादों पर अडिग बने रहें। सतगुरु की कृपा के आश्रित बने रहें, एक ही
सहारा सतगुरु का हमें होना चाहिए, क्योंकि अधिक आश्रय, अधिक सहारे जो होते हैं वो टूट जाते हैं और अधिक आश्रयों पर रहने वाले फिर खाली के खाली रह जाते हैं। प्रभु से पुकार करें कि हे प्रभु, जब मैं अपने कर्मों की ओर देखता हूँ तो जो सुख मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, मैं स्वयं को उनके लायक नहीं समझता। यानी इतना शुक्राना करें कि जो मुझे आपने दिया है मैं उतने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे सुमति प्रदान करें, मुझे इतनी बुद्धि प्रदान करें जो मैं आपकी अपार कृपा का आभारी बन सकूं। और सतगुरु तो हमें वचन दे चुके हैं कि हर स्थान पर, हर समय हम तुम्हारे साथ हों। भला फिर किसी और सहारे की ज़रूरत है जो संसार के झूठे सहारों में हम भटकते फिरें? भक्ति रूपी खुले मैदान या बगीचे की, भक्ति के बगीचे की सुगंध और शीतल हवा के आशिक तो हजारों हैं, परंतु इस भक्ति के बगीचे या भक्ति के मैदान तक पहुंचने के लिए जो संकरी गलियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसके अंत तक, भक्ति की प्राप्ति के अंत तक हिम्मत बनाए रखना हर किसी के लिए संभव नहीं। कोई थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सफ़र करते हैं भक्ति के लिए, थक जाते हैं, कोई थोड़ा और आगे चलते हैं, थक जाते हैं, कोई विरला विरला ऐसा जो भक्ति को पाने के लिए पूरा प्रयास भी करता है और सफल भी हो जाता है। जिन्हें सतगुरु पर भरोसा होता है, जिन्होंने सतगुरु पर पूरा भरोसा किया होता है और सब कुछ अपने प्रभु पर छोड़ देते हैं और केवल अपने सतगुरु इष्ट देव के आश्रित होकर रहते हैं, उन्हीं को पूरी प्रसन्नता मिलती है। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में किसी प्रेमी ने विनती की कि स्वामी जी, भक्ति करना बहुत कठिन है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया कि भक्ति करना कठिन है तो क्या 84 लाख योनियां फिर भोगनी पड़ेगी, वो क्या आसान है? बुद्धिमान वही कहा जाएगा जो दुख सहन करके भी, यानी अगर इस जीवन पर्यंत, जीवन भर भक्ति के लिए दुख सहन कर लिया, दुख सहन करके भी भक्ति को पूरा हासिल कर लिया, तो फिर सोचो कितना लाभ का कार्य कर लिया। एक जीवन भी अगर कुर्बान करना पड़े, एक जीवन कुर्बान करके भी अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया जाए, यानी भक्ति को प्राप्त करना माने भगवान को पा लेना। जिसने इस जीवन को लगाकर भी भगवान को पा लिया, उसने हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लिया। 84 लाख योनियों के जो दुख हैं, जो यातनाएं हैं, ऐसी ऐसी दुखों की यातनाओं से छुटकारा पा लिया। ये केवल वही समझ सकता है जो सतगुरु पर पूरा भरोसा करता है, जिसको भक्ति के अंदर
सच्चा सुख दिखाई देता, जिसको भक्ति में ही अपना जीवन सुरक्षित नजर आता है। जन्मों जन्मांतरों से दुखी ये जीव भटकते भटकते इस मनुष्य जीवन में आया है, और इस मनुष्य जीवन में आकर भी अगर उन दुखों से जो 84 लाख योनियों में भोगते रहे, उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमने कोशिश न की, पुरुषार्थ न किया, संतों महापुरुषों की शरण हासिल करके भी हमने भक्ति की प्राप्ति करने में आलस कर दिया, तो हम स्वयं सोच सकते हैं कि फिर कितना वो 84 लाख योनियों का जो रास्ता है कितना मुश्किल है, कितना दुखों से भरा हुआ है। अगर थोड़ी बहुत दुख या मुसीबत भक्ति के लिए हम सहन कर लें तो जैसे जैसे समय तो व्यतीत हो जाएगा, लेकिन इसी जन्म में भक्ति हासिल हो जाएगी। इसी जन्म में भक्ति का सुख भी मिलेगा और आगे 84 लाख योनियों से मुकम्मल आज़ादी प्राप्त हो जाएगी और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।